बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइट शिफ्ट। कहानी की शुरुआत में हमें ग्वेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान इलाके में एक मोटेल में जॉब के लिए जाती है। दरअसल इस मोटेल का जो ओनर है उसने ग्वेन को बुलाया होता है, उसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत है। पर ग्वेन देखती है कि इस मोटेल में शायद कोई भी नहीं है, साथ ही इस मोटेल का ओनर भी रिसेप्शन पर नहीं होता और अब वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जल्दी उसे मोटेल का ओनर मिल जाता है जो बिहेवियर से थोड़ा सा अजीब होता है। दरअसल ग्वेन की और मोटेल के ओनर की पहले बात हो चुकी है और वो अब ग्वेन को जॉब देना चाहता है। ग्वेन को यहाँ पर नाइट शिफ्ट करनी होगी। इसके बाद मोटेल का ओनर ग्वेन को पूरा मोटेल दिखाता है, साथ ही वो उसे सप्लाई रूम भी दिखाता है जहाँ पर खाने पीने की चीजें रहती हैं। पर वो उसे अवेयर करता है कि जब भी तुम अंदर जाओ तो पत्थर लगा कर जाना, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है। दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है जिसके बाद ये बाहर से ही खुलता है। अब वो बाहर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि कई सालों से इन गाड़ियों को किसी ने नहीं चलाया। साथ ही मोटेल का जो पूल होता है वो भी बहुत गंदा होता है। मोटेल का ओनर कहता है कि इस पूल के बेस में एक गड्ढा हो गया। हमने कई बार उस गड्ढे को बंद किया लेकिन बार बार वो गड्ढा अपने आप ही दोबारा से हो जाता है। इसके बाद मोटेल का ओनर यहाँ से जाने से पहले ग्वेन को एक पैम्फलेट देता है और कहता है कि ये पास ही के एक रेस्टोरेंट का है, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ से ऑर्डर कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुनसान इलाका है। अगर मुझे कुछ खतरा महसूस हुआ तो मैं अपनी रक्षा के लिए उस हथियार का इस्तेमाल करूंगी। मोटेल का ओनर कहता है कि मैं कई सालों से इस मोटेल को चला रहा हूँ, आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि पुलिस को यहाँ पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगी। मोटेल का ओनर कहता है ठीक है, पीछे एक कुल्हाड़ी है, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम उस कुल्हाड़ी से अपनी रक्षा कर सकती हो। दरअसल मोटेल के ओनर ने ये बात मजाक में कही होती है और अब वो किसी काम से यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ग्वेन यहाँ के रजिस्टर को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि इस पूरे मोटेल में सिर्फ एक ही गेस्ट है जो रूम नंबर 6 में है। ग्वेन रूम नंबर 6 के दरवाजे को नॉक करती है। इस रूम में एलिस नाम की एक लड़की रहती है। ग्वेन के नॉक करने पर वो दरवाजा खोलती है लेकिन वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती। ग्वेन कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो और तभी ग्वेन की नजर उसकी उंगलियों पर जाती है जो पूरी तरह से लाल होती है। ग्वेन को ऐसा लगता है कि उसकी उंगलियों में खून लगा हुआ है। इसके बाद एलिस दरवाजा बंद कर देती है और अब ग्वेन मोटेल की सफाई करना शुरू करती है। तभी मोटेल के बाहर एक कार आती है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है और कार की जो लाइट की रोशनी होती है वो ग्वेन के ऊपर है। ग्वेन समझ जाती है कि इसमें कोई ऐसा इंसान है जो उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए जल्दी से डर कर वापस वो रिसेप्शन पर आ जाती है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब वो होटल से खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर होती है तभी रूम नंबर 13 से उसे कॉल आता है। ग्वेन चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस रूम में कोई नहीं है और अब वो डर कर फोन के रिसीवर को उठाती है और दूसरी तरफ से उसे हंसने की आवाज आती है जिससे ग्वेन डर जाती है। जिसके बाद वो अपनी रक्षा के लिए वहां से एक चाकू उठाती है और रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ती है। वो डरते हुए रूम नंबर 13 के अंदर जाती है। पूरा रूम चेक करने पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, पर अगले पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक साया होता है जो ग्वेन के कान में कहती है इट्स फॉर यू। उस आवाज से वो डर जाती है, घबरा जाती है और रूम नंबर 13 से निकलकर बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहां पर एलिस है जो रूम नंबर 6 में रहती है। एलिस के हाथ में हेयर ड्रायर होता है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं अपने बालों को कलर कर रही थी लेकिन मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया, क्या तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है। ग्वेन के साथ जो हुआ वो एलिस से शेयर नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो कहती है कि हाँ, शायद सप्लाई रूम में एक ड्रायर है
और अब ये दोनों के दोनों सप्लाई रूम में जाते हैं। ग्वेन दरवाजे पर पत्थर लगाना भूल जाती है, जिस वजह से दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। और अब जब तक कोई इस दरवाजे को बाहर से नहीं खोलेगा, ये दरवाजा नहीं खुल सकता। एलिस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका सेल फोन भी उसके कमरे में होता है और अब लाइट भी चली जाती है, जिससे एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाहर दरवाजे पर एक लड़का आता है। दरअसल ग्वेन ने जो खाना ऑर्डर किया था, उस खाने की डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आया है। वो इनका दरवाजा खोल देता है। ये दोनों के दोनों बाहर आकर खाना खाते हैं, जहां एलिस ग्वेन को बताती है कि मेरी मॉम के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गई। ग्वेन कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहुत चिंता होगी। पर एलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ग्वेन ड्रिंक लेने के लिए बाहर आती है। तभी वो देखती है कि एक बार फिर से वही कार, जिस कार को उसने पहले देखा था, उसके मोटल के सामने है। और अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो डर जाती है। वाइन की बोतल लेकर जब वो अंदर जाती है तो उसके हाथों से वाइन की बोतल गिर जाती है। वहां पर एलिस आती है, जो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन ग्वेन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद एलिस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक कपल आता है, जो ग्वेन से कहता है कि हमें 1 घंटे के लिए रूम चाहिए। ग्वेन कहती है कि रूम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें रूम के पूरे पैसे यानी कि 24 घंटों के पैसे देने होंगे। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मात्र हम 1 घंटे में चले जाएंगे, पर ग्वेन उनकी बात नहीं मानती, जिस वजह से वो आदमी जिसे 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, वो ग्वेन के मुंह पर पैसे उछालकर 1 घंटे के लिए रूम ले लेता है। ग्वेन उनके कमरे में झांक कर देखती है। दरअसल वो अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए इस मोटेल में आए थे। और अब उस आदमी के साथ जो लेडी होती है, उसे शक हो जाता है कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है, पर इससे पहले कि वो ग्वेन को देखती, ग्वेन उन्हीं की कार के पीछे छुप जाती है। वो लेडी अंदर चली जाती है, जिसके बाद ग्वेन पूल के पास जाती है। वो देखती है कि पूल के अंदर जो गड्ढा है, जिसके अंदर पानी जमा है, वो पानी हिल रहा है, जैसे उस पानी के अंदर कोई हो। और तभी जो रेलिंग उसने पकड़ी होती है, वो टूट जाती है। ग्वेन उस पूल के अंदर गिर जाती है और अगले पल उस गड्ढे से एक साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर ग्वेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर एलिस आ जाती है, जो ग्वेन को गड्ढे से बाहर निकालती है। वो ग्वेन से पूछती है कि क्या हुआ, पर ग्वेन उसे नहीं बताती, क्योंकि अगर ग्वेन ने उसे बताया तो वो उसे पागल समझेगी, और वो ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी उसे पागल समझे। और एलिस को पूरा विश्वास है कि ग्वेन ने कुछ देखा है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये जगह हॉन्टेड है और तुमने कुछ न कुछ यहाँ पर देखा है। ये सुनकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मोटेल के ओनर ने उसे कहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो कपल जिसने 1 घंटे के लिए रूम लिया था, वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्वेन एलिस को बताती है कि मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार मोटेल के सामने कार को देखा। एलिस पूछती है कि कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा, और अब ग्वेन उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले एक सन की आदमी जो मेंटली रिटायर्ड था, वो हमारे घर के अंदर घुस गया था, जिसने मेरी मॉम को और मेरी सिस्टर्स को मार दिया। मैं किसी तरह से बच गई, जिसके बाद उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसका नाम वॉल्टन था। अब क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, इसीलिए उसे पागल खाने भेजा गया। पर 2 दिन पहले वो वहां से भाग गया, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे भी मारना चाहता है। जिस कार को मैंने अपने मोटेल के सामने देखा, उसमें और कोई नहीं बल्कि वॉल्टन है, जो मुझ पर नजर रख रहा है। और अब वो एलिस को एक नेकलेस दिखाती और बताती है कि ये मेरी मॉम का है। जब मेरी मॉम का कत्ल हुआ था तो ये हमारे घर से गायब हो गया था, पर 2 दिन पहले ये मुझे मेरे मेल बॉक्स में मिला, जिसका मतलब ये है कि वॉल्टन ने पागल खाने से भागने के बाद ये मुझे मेल किया, जो एक तरह की इंडिकेशन है कि अब वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता है, यानी कि मुझे मारना चाहता है। पिछली 2 रातों से मैं सोई भी नहीं हूँ। एलिस कहती है कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ग्वेन कहती कि हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। और अब एलिस कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जो तुमने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे अपनी मॉम से माफी मांगनी चाहिए। जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊंगी।
ग्वेन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना दरवाजा मत खोलना, यहाँ पर खतरा है। एलिस कहती है कि ठीक है, और अब वो वापस अपने डेस्क पर आ जाती है जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखती है कि उसमें एक साया है जो बाहर है। उसे बार बार अपने आगे पीछे साए दिखते हैं। ग्वेन बाहर आती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। उसे अब मोटेल के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करती है और बहुत उल्टा सीधा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर साए दिखते हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोटेल का ओनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं पिछले कई सालों से इस मोटेल को चला रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ग्वेन कहती है कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना, तुम जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगा। ग्वेन फोन रख देती है, जिसके बाद रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी आता है जो अजीब तरीके से ग्वेन को देख रहा होता है। ग्वेन को पूरा विश्वास हो जाता है कि यही वॉल्टन है जिसने उसकी मॉम और सिस्टर्स को मारा था। वो आदमी ग्वेन से अजीब अजीब से सवाल पूछता है। ग्वेन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे एक कमरा चाहिए। ग्वेन को पूरा विश्वास हो चुका है कि यही वॉल्टन है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। ग्वेन उसे कमरा नंबर 8 में ले जाती है और जब वो आदमी अंदर जाता है तो ग्वेन पीछे से चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर रहा हूँ। 2 दिन पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उस आदमी को मार देती है। तभी उस आदमी के 2 साथी जो उसके साथ आए थे वो भी अंदर आ जाते हैं। ग्वेन उनके ऊपर भी हमला करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देती है। एलिस आवाज सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि ग्वेन के हाथ में चाकू है। उसके हाव भाव चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ है। एलिस समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन ग्वेन उसका पीछा करती है और उसे भी मार देती है। और अब इस मोटेल का जो ओनर होता है वो भी बाहर आ जाता है। उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है, पर इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता या कुछ समझ पाता, ग्वेन उसे भी मार देती है। दरअसल वो आदमी जिसे सबसे पहले ग्वेन ने मारा था वो सच कह रहा था। वो ग्वेन का ही डॉक्टर था। कई साल पहले ग्वेन ने अपनी दिमागी हालत खराब होने की वजह से अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मार दिया था, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन पहले वहां से भाग गई, जिसके बाद वो अपने घर गई जहां पर उसे अपनी मॉम का नेकलेस मिला। दरअसल ग्वेन ने अपने दिमाग में कहानी बना ली थी कि कई साल पहले उनके घर में एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी वो आया था, जिसने उसकी मॉम को और उसकी सिस्टर्स को मार दिया था और अब वो उसे भी मारना चाहता है। जबकि सच ये होता है कि इस दुनिया में वॉल्टन नाम का कोई इंसान नहीं है। जो भी काम वॉल्टन ने किए हैं दरअसल वो वॉल्टन ने नहीं बल्कि ग्वेन ने खुद किए हैं। साथ ही ग्वेन को जो अपने आसपास साए दिखते हैं ये उसके गिल्ट हैं, वो गिल्ट जो उसने किए हैं, जैसे कि उसने अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मारा था, इसीलिए वो बार बार हेलुसिनेट करती है। अब हमें कुछ वक्त के बाद का समय दिखाया जाता है जहां ग्वेन अब भी इसी मोटेल में है। उसने इस पूरे मोटेल को बहुत अच्छे से रेनोवेट किया है। वो अब इस मोटेल को खुद चलाती है। यहाँ पर एक गेस्ट आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब शायद ये उसका अगला शिकार है। और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।